होता था, यानी ताबूत। सबसे छोटा पत्थर जो मिला है 20 टन का, आज का ट्रक 10 टन खींचता है। हुआ तो कल की अवतार आएंगे, तो एक अंतिम भगवान आएंगे कल की अवतार लेके। मिस्र में ये मान्यता थी कि बड़े बड़े पिरामिड में राजाओं की कब्र बनाई जाती थी। पिरामिड जो होता था वो क्या होता था, वो कब्र होता था, यानी ताबूत कब्र बनाया जाता था पिरामिड में। और मरुस्थलीय क्षेत्र में इतने बड़े बड़े पिरामिड बनाए जाते थे। मिस्र वालों ने बनाया सबसे बड़े बड़े पिरामिड। अब ये जो पिरामिड आप देख रहे हैं, इस पिरामिड में आपको ऐसा लगेगा कि इसमें है क्या, आपको ऐसा लगेगा कि इसमें है क्या। ये एक ब्लॉक दिख रहा है, ये कम से कम 20 टन का होता था। कितने का? 20 टन का। छोटा वाला सबसे छोटा पत्थर जो मिला है 20 टन का, आज का ट्रक 10 टन खींचता है। आज का जो ट्रक है ना वो 10 टन खींचता है। एक एक ऐसे ऐसे पिरामिड मिले हैं जिसका वजन 200 टन का था। अब आजकल के ऐसे भी जेसीबी वो तो 200 टन पे टूट जाएंगे। तो उस समय ना क्रेन था ना कुछ था, तो इतने बड़े बड़े पत्थर को, पिरामिड पत्थर को उतना ऊपर यहाँ ले कैसे गए, उतना ऊपर ले कैसे गए। और पत्थर रखने का नहीं है, इतने बारीकी से पत्थर को रखा गया है कि बीच में आप उसका एक बाल भी नहीं डाल सकते। एक बाल भी, ये जो बाल होता है ना सर का, इसे भी नहीं डाल सकते। इतनी बारीकी से उसे तराश के फिट किया गया है। और ये आपको भले ही इतना छोटा लग रहा है, ये एक पत्थर का जो हाइट है ना वो एक आदमी के बराबर है। एक पत्थर का हाइट एक आदमी के बराबर। इस तरह के बहुत सारे पिरामिड मिले हैं। कहाँ मिले हैं? मिस्र में मिले हैं। और ये हजारों की संख्या में मिले हैं पिरामिड। और आप देखिएगा तो ये वाला ज़्यादा फेमस है, ये गीजा में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? गीजा में। अब पिरामिड में बहुत सारे पिरामिड फेमस हैं, ये वाला कुछ ज़्यादा फेमस है। और ये तीनों पिरामिड ना तारे से जो है इंक्लाइड है। अब उनका मानना था ये पिरामिड का, ये जो राजा का मकबरा है, अब ये ईश्वर से बात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब सबका अपना अपना मान्यता है। अब ये पिरामिड बहुत बड़ा है। अब यहाँ देखिए, अब ये दो आदमी खड़े हैं, ये दो आदमी हैं और ये रहा पिरामिड। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए। अब ये पिरामिड में देखिएगा तो थोड़ा सा कुछ घिसावट होगा। क्या होगा? घिसावट। अब यहाँ पे लाइन स्टोन में कुछ लगाया गया है और ये नहीं है सब। अब ये क्या है कि जब रेगिस्तान में हवा चलती है, कुछ कंकड़ पत्थर भी आते हैं, तो लगातार लगने से वहाँ का लाइन स्टोन क्या हुआ? झड़ गया। ये सबसे बड़ा पिरामिड है और ये ज़्यादा फेमस है। और ये इतना बड़ा विशाल पिरामिड रहा है, तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग और केमिकल डेवलप था तो किसका था? मिस्र वालों का। इतना भयानक ये सब बना कर रखे हैं। और इस पे रूल है कि आप एक ही बार जा सकते हैं मिस्र के पिरामिड में। वहाँ की गवर्नमेंट ने रूल लगा दिया। और ये अंग्रेजों सब सोचे थे कि जाएं और कुछ रिसर्च करके आए। उसके अंदर खोल के सोचे थे कुछ रिसर्च करेंगे। क्या मिला है कि इसके अंदर कुछ गुफा है, गुफा कुछ जाती है अंदर तक इस डायरेक्शन में, ऐसे 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 फिर ऊपर तक जाती है। अब यहीं पे इसके आगे कोई गया ही नहीं है। कहा जाता है इसको किंग चेम्बर, राजा का चेम्बर। अब अंग्रेज सब सोचें कि इसके अंदर जाते हैं। अंग्रेज सबका काम है खोज करना किसी भी चीज़ का। तो मिस्र की सरकार ने बैन लगा दिया कि अगर सब कुछ पता चल गया, कोई रहस्य ही नहीं रहा, तो कोई टूरिस्ट घूमने ही नहीं आएगा। तो इसीलिए इस पर बैन लगा दिया कि किसी भी प्रकार का रिसर्च काम नहीं हो सकता। साथ ही आप पे रूल लगा दिया है कि आप अगर मिस्र जाते हैं तो आपको एक ही बार दिखाया जाएगा गीजा का पिरामिड। बार बार नौटंकी करेंगे तो क्या होगा? वहाँ की रहस्य से पर्दा हट जाएगा। अब एक बार किसी चीज़ का रहस्य से पर्दा हट गया तो क्या होता है? काम खत्म हो जाता है। जैसे मुहावरा है, मम्मी आ गई बाद में बात करती हूँ। अर्थ, आपका समय समाप्त, अब दूसरे की बारी। मुझसे झूठ बोलना बेकार है मैडम, मैं हरकतों से कुंडली निकाल लेता हूँ। अभी भी मम्मी नहीं। आप कौन मम्मी बनाता है जी? अब मम्मी नहीं बनाया जाता। जिंदा को रखने का जगह ही नहीं है, मरा आदमी को कहाँ रखिएगा? उस समय लोग कम थे, खाली जगह दुनिया भर का था, रख दिए वहां पे। किसी को दिक्कत? क्या सिद्ध करना चाहता था?
उनकी परंपरा थी कि ये वापस जीवित होंगे, उनका विश्वास था। अब ये अंधविश्वास है। आज के समय में 50 अंधविश्वास है। बिलाई रास्ता काट देती है, जाता नहीं कोई। अभी तुम 2026 में खड़ा होके 5000 साल पहले के सोच रहे हो। बिल्ली रास्ता काट देती है, लोग जाते हैं? नहीं जाते हैं। शनिवार के दिन में लोग बाल नहीं कटवाते हैं। आज के दिन में मानना है मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिए। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बिल्ली रास्ता काट देती थी तो लोग क्यों नहीं जाते थे वहाँ पे? देखिए, जैसे बिल्ली होती है वैसे शेर भी होता है। अब शेर, पहले शेर का था। शेर अगर कहीं से जाता था वो पीछे में लगता था, पीछे में लगता था। जैसे तुम उसके ओर पीठ किए तुरंत झपट्टा मारेगा, वो तुरंत मारेगा, वो फाड़ के खा जाएगा तुरंत। ऐसे चलेगा देखते जाएगा, चलेगा देखते जाएगा। वैसे बिलरियों को आप देखिएगा कि तभी लोग शेर के पीछे नहीं जाते थे। अगर रास्ता काट दिया नहीं जाते थे। और बिल्ली जो है, बिल्ली को ऐसे देखेगी, उसी के प्रजाति है ना जी, ऐसे देखेगी, फिर चलेगी, फिर देखेगी। इसीलिए शायद इसी वजह से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप ये क्यों रिसर्च कर रहे हैं कि वो अंधविश्वास था या नहीं था? अभी भी हम लोग का दुनिया भर का अंधविश्वास है। इस जात में से उस जात में ब्याह हो गया तो मार हो जाता है। ये क्या है? अंधविश्वास है ना जी। अब धर्म चेंज होता है तो वो समझ में आता है कि पूरा कल्चर ही चेंज हो जाएगा। अब जाति चेंज होने में क्या रखा जी? अब सब तो सेम ही रहता है ना। अभी अंधविश्वास नहीं है तो क्या है? कह रहा है काहे लिए रखता था। अरे वो इसलिए थोड़े रखता था। देखिए वहाँ का साइंस कितना डेवलप है। इतना बड़ा बड़ा पिरामिड बना दिया वहाँ पे। किस तरह से उठाया होगा लोग, 200 टन का पत्थर। आज तक रिसर्च करते हैं लोग। और उतना ऊपर तक ले गया, कैसे ले गया होगा? और उतना बेहतरीन ढंग से तराशा है कि उसमें बाल का एक टुकड़ा तक नहीं जा सकता। इतना बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ जाते हैं। फिरौन किस सभ्यता का था? मिस्र की सभ्यता। किसकी? मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता के लोगों ने क्या बनाया था? पिरामिड। मम्मी भी बनाया था, पिरामिड भी। अब मम्मी क्या थी? अपने पूर्वजों के लाश को अब क्या किया जाता था? एक रसायन पोत के एक मोटे कपड़े से लपेट दिया जाता था ऐसे। हालांकि लाश सही सलामत नहीं रहती थी, लेकिन गलती नहीं थी। अब उनका कहना ये था, अब देखिए ना, हर धर्म का एक आपको कॉमन चीज मिलेगा। जब पाप अपने चरम सीमा पर रहेगा तब एक प्रवर्तक आएंगे। जैसे हिंदू धर्म के हिसाब से कल्कि अवतार है कि नहीं है? अब इस्लाम धर्म के हिसाब से कयामत। हाँ आ गए हैं। ये तो अलग ही इसका दुनिया है। हिंदू धर्म के अनुसार जब पृथ्वी का अंत होगा तो कल्कि अवतार आएंगे। तो एक अंतिम भगवान आएंगे कल्कि अवतार लेके, और सबको एक साथ है, चलो यहाँ से चलो, तुम लोग बहुत अत्याचार किए हो ऐसे। अब इस तरह इस्लामिक धर्म में भी है। अब क्या है उसमें कि बहुत सारे परिवार के आपस में फूट पैदा हो जाएगी और ये सब होगा तो कयामत आ जाएगा। ईसाई धर्म के हिसाब से भी कयामत आ जाएगा, यहूदी धर्म के हिसाब से भी कयामत आ जाएगा। तो ये सब का परंपरा बहुत ही कॉमन है। अब कयामत में तो समझते हैं विनाश, तबाही। तो प्रलय आ जाएगा यहाँ पे, भयानक तबाही हो जाएगा। और कहा जाता था कि उसके बाद सबका हिसाब किताब हुआ कि तू कितना अच्छा काम किया, कितना गलत काम किया। अब इसी तरह इनका मानना क्या था, इन मिस्र वालों का, कि इनके पूर्वजों की लाश जो है ना, वही लाश वो उठेगी, वो जिंदा हो जाएगी वहाँ पे। अब बाद में क्या होगा क्या नहीं उसको कौन जानता है। अभी जो है उसको देखा जाए।